बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए से लेकर एम तक, उसमें हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक किस में ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। तो आपने याद रखना है कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट तब होंगे जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। हमने पढ़ा था ऑर्डर क्या होता है कि उसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम होगा वो ही आपस में जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ए दिया है, बी दिया, यानी ए से लेकर एम तक मैट्रिक्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑर्डर लिख लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मैट्रिक्स किस में ऐड होना है। तो यहाँ पे ए में 2 रो हैं, यानी 1 और 2, और इस तरह 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2। इसी तरह हम बी का ऑर्डर लिख लेंगे। इसमें देखिए लेफ़्ट टू राइट यानी हॉरिजॉन्टल हमारे पास 2 रो हैं और वर्टिकली 1 कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका ऑर्डर है 2/1। आगे सी का ऑर्डर लिखते हैं। इसमें देखें कि 1 रो है लेफ़्ट टू राइट और कॉलम है 1 और 2, तो इसमें 1/2 जो है इसका ऑर्डर आ जाएगा। हम पहले रो लिखेंगे और फिर हम जो है इसमें कॉलम लिखेंगे। यहाँ पे डी में हमारे पास 1 2 रो है और 1 और 2 कॉलम है, तो हम इसमें लिख देंगे 2/2। इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2। आगे हम ई का ऑर्डर लिखते हैं, तो इसमें देखिए 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, तो ये आ जाएगा 1/1। अच्छा, अब एफ़ का ऑर्डर हमारे पास है, ये 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 1/2। इसी तरह जी का जो ऑर्डर है, इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इस तरह जी का ऑर्डर है 2/1, क्योंकि इसमें 2 रो हैं ऐसे लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम 1 कॉलम है। एच का जो ऑर्डर है वो है 1/1, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसी तरह एम का जो ऑर्डर है वो है 1 2 रो है और इसमें 1 कॉलम है। अब इसमें हम देखेंगे कौन किसका ऑर्डर किसके इक्वल है। अब ए का ऑर्डर 2/2 है, तो सब में देखें कि ऑर्डर जो 2/2 है वो हमारे पास डी का है, तो हम यहाँ पे जस्ट ये लिख देंगे ए एंड डी मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, अब बी देखें, बी का ऑर्डर है 2/1, तो इस तरह सब में जी का ऑर्डर है 2/1 और इस तरह एम का भी ऑर्डर 2/1 है, तो इन तीनों का ऑर्डर आपस में सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी और जी एंड एम मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे बी जी एंड एम, क्योंकि इनका आपस में ऑर्डर सेम है। अच्छा, अब देखिए सी हमारे पास इसका ऑर्डर है 1/2, तो इधर देखें एफ़ जो है इसका ऑर्डर भी 1/2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सी एंड एफ़ जो है वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। ये हमारे पास पहला पॉइंट था, ये दूसरा है और ये तीसरा। आपने यहाँ पे भी लिख देना सी एंड एफ़ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह अब देखिए हमारे पास ये ई है, ई का ऑर्डर है 1/1 और एच का ऑर्डर भी 1/1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई एंड एच आर
कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ये जस्ट बताना था कि कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे और कौन से मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ x इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, y मैट्रिक्स दिया हुआ है और z मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कह रहा है, फिर आगे उसने 3-4 हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं ये मैट्रिक्स लेके तो आप उनको सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हमने x प्लस वाई फाइंड करना है। तो हम ये वाला x और y पुट करके तो इसका आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई। अब हमने इन मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो x मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 -2 और 2, ये x मैट्रिक्स आ गया है, प्लस y मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 और 4। अब देखिए दोनों का ऑर्डर 2/2 है, तो ये ऐड होंगे। अब ऐड हमने करस्पॉन्डिंग एंट्री को करना है। अब करस्पॉन्डिंग एंट्री में जिस तरह फर्स्ट जो है वो फर्स्ट में ऐड होगा 1 + 1, फिर -1 + 2, फिर -2 और +3 और 2 + 4। तो इस तरह हम ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब 1 + 1 ये हमारे पास 2 आ गया है, -1 + 2, 2 में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 बड़ी वैल्यू है, प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह 3 - 2 ये भी 1 आ जाएगा, 2 + 4 ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x + y। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है y + 7z। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे y + 7z। तो इस तरह ये हमारे पास y मैट्रिक्स है। तो y मैट्रिक्स यहाँ पे पुट किया 1 2 3 और 4, फिर हम 7 z के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 लिख के फिर हम ये वाला z मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 0 0 और -2। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हम 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 1 2 3 4। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 21, 7 × 0 0, 7 × 0 और 0 आ जाएगा, 7 × -2 तो ये हमारे पास -14 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0, 4 प्लस इंटू -14। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी है तो हम ब्रैकेट स्मॉल में लिख लेंगे। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1 + 21 ये हमारे पास 22 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 3 + 0 3 और ये -14 में से 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 10 आएगा। 14 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस है तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा 10। तो इस तरह ये सेकंड जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया y + 7z। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 4x - z। इसको भी यहाँ पे हम लिख लेंगे 4x - z। तो यहाँ पे x मैट्रिक्स है ये वाला और इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करवाना है। 4 × x मैट्रिक्स है 1 -1 -2 और 2, फिर आ जाएगा -z आ जाएगा 3 0 0 और -2। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 4 ने पहले मल्टीप्लाई होना है, 4 × 1 4, 4 × -1 -4, 4 × -2 -8 और 4 × 2 जो है ये भी 8 आ जाएगा। माइनस और 3 0 0 -2 ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4, ये माइनस अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 -3 -4 -0 और -8 -0 8 -2। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 ये हमारे पास 1 आ जाएगा, -4 -0
-4 -8 -0, तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 2 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये 1 जो है वो एज इट इज़, -4 भी एज इट इज़, -8 और 8 + 2 हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया है 4x - z, थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 वाला, इसमें 3 वैल्यू हैं। अब x 2y + 3z, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे x + 2y और +3z। तो हम यहाँ पे x मैट्रिक्स लिखेंगे 1 - 1 - 2 और 2, 1 -1 -2 और 2, ये x मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम नेक्स्ट ये y मैट्रिक्स जो है वो लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। फिर आ रहा है 3z के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 लिख के फिर नेक्स्ट हम z मैट्रिक्स लिखेंगे ये वाला। तो ये आ जाएगा 3 0 0 और -2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस 2 ने मल्टीप्लाई होना है इस मैट्रिक्स के साथ, और इस 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 1 -1 -2 और 2, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8 आ जाएगा। फिर 3 ने मल्टीप्लाई होना है, 3 3 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 × -2, तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा। अब इन तमाम के ऑर्डर सेम है, तो ये तमाम वैल्यू आपस में ऐड होंगे। इसका फर्स्ट ऐसे तमाम वैल्यू ये आ जाएगा 1 + 2 + 9, फिर आ जाएगा -1 + 4 और +0। इसी तरह -2 + 6 और +0, फिर आ जाएगा 2 + 8। अब ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हमारे पास इधर -6 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 + 1 10, 10 + 2 ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 4 - 1 तो ये 3 आ जाएगा, 4 बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे 0 जो है वो इसमें ऐड होगा तो 3 आ जाएगा। इस तरह 6 - 2 4 आ जाएगा, 6 बड़ी वैल्यू है। 8 + 2 10, ये दोनों ऐड होके 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया है x + 2y और +3z का। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला पार्ट है x - 4y + z। जो हमने पिछला क्वेश्चन पार्ट सॉल्व किया वो हमारे पास 4 वाला पार्ट था। अब ये 5 वाला पार्ट है x - 4y + z, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x - 4y + z। तो इस तरह ये x मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको लिखेंगे 1 -1 -2 और 2, ये x मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर y के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास y मैट्रिक्स है 1 2 और 3 और 4। फिर आ जाएगा +z, तो z मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 और 0 -2। अब नेक्स्ट हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 -1 -2 और 2। फिर -4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12 और 4 × 4 16। अभी जस्ट हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस साइन अभी बाहर ही है, और प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 0 -2। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1 -4 और प्लस ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा -8 और +0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2 -12 और +0। फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2
-16 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1, ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो 3 + 1 4 -4 0 आ जाएगा। -1 -8 दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस का आ जाएगा। -2 -12 ये भी दोनों वैल्यू ऐड होके -14 और -16 -2 ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी, -18 + 2 -18, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16। तो ये था हमारे पास 5 वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास है z - z, यानी कि हमने z को z में से ही माइनस कर देना है। तो यहाँ पे ये z मैट्रिक्स है 3 0 0 और -2, फिर माइनस यही मैट्रिक्स आ जाएगा 3 0 0 और -2। अब 3 - 3 0 -0 0 -0 -2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 आ जाएगा। तो इस तरह 3 - 3 0 0 - 0 0 0 -0 -2 +2, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स यानी आ जाएगा अगर हम z को z में से माइनस करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमने इन दिए गए मैट्रिसेस के एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास होता है ये वाला, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ अनदर मैट्रिक्स -a, यानी हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा तो हमने उसको माइनस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा उस मैट्रिक्स का, यानी कि हम मैट्रिक्स को और उसके एडिटिव इन्वर्स को जब अगर हम प्लस करें तो वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आएगा। जिस तरह उसने यहाँ पे देखें एक मैट्रिक्स को और उसके एडिटिव इन्वर्स को प्लस किया है, तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। ये P दिया है तो हमने यहाँ पे लिख देना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ P मैट्रिक्स, यानी कि P मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स जो है हमने सिर्फ इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। इधर -p से मल्टीप्लाई करवाया, इधर इसके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, इधर आ जाएगा -5 और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ये p का एडिटिव इन्वर्स आ गया। अगर हम इसको प्लस करते हैं ना तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे q का हम फाइंड करते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ Q मैट्रिक्स, यानी हम Q मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे -q और इधर इसके साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो -9 हो जाएगा, -3 है तो +3 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास Q मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, हमने R हमें मैट्रिक्स दिया है, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ R मैट्रिक्स, ऑफ R मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -R, यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, -2 और ये +1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए R मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमें एक S मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ S मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा -s, इसके साइन चेंज कर देंगे, -1 0 0 और -1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने इन तमाम के एडिटिव इन्वर्स फाइंड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू
2 3 माइनस 3 2, यानी कि ये ए मैट्रिक्स दिया है और ये वाला बी मैट्रिक्स दिया और ये सी मैट्रिक्स दिया है। तो हमने इसमें ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल है। तो इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है उसको इक्वल लेकर आना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए प्लस बी, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 2 3 माइनस 3 और 2, तो ये आ जाएगा 2 3 माइनस 3 और 2, ये ए मैट्रिक्स आ गया है। और प्लस बी मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 और 6, ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स, ये वाला। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4, फिर आ जाएगा माइनस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 6 जो है ये 8 आ जाएगा। तो इस तरह इसको हमने सॉल्व किया ए प्लस बी को, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और वो है हमारे पास बी प्लस ए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस ए, तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स आ जाएगा ये वाला, और फिर ए मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 5 और 6, यानी कि ये मैट्रिक्स पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 2 3 माइनस 3 और 2। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 4 प्लस 3 5, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा 6 प्लस 2। तो इस तरह 3 प्लस 2 जो है वो हमारे पास आ गया है 5, 4 प्लस 3 7, 5 माइनस 3 2, 6 प्लस 2 जो है वो 8 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास b प्लस ए, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि a प्लस बी जो है वो इक्वल है b प्लस ए के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वो हमारे पास था कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि 2 मैट्रिक्स आपस में इंटरचेंज हो गए। अब यहाँ पे a प्लस बी के पहले ब्रैकेट है, फिर c उसमें ऐड करना है, और इधर b प्लस सी के गिर्द ब्रैकेट है और a उसमें ऐड करना है। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी और प्लस सी। तो जो ब्रैकेट में है पहले a प्लस बी हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो फिर हमारे पास आंसर आएगा फिर उसमें हम c जो है वो ऐड कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास a प्लस बी है। तो यहाँ पे हम a और b मैट्रिक्स जो है वो लिख लेंगे। a मैट्रिक्स है ये वाला और b मैट्रिक्स है ये वाला। तो a मैट्रिक्स है 2 3 माइनस 3 और 2, फिर इसमें ऐड होगा बी मैट्रिक्स, तो प्लस आ जाएगा 3 4 5 और 6। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4, फिर आ गया -3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, 5 माइनस 3 2, 6 प्लस 2 8। तो ये हमारे पास आया है अभी a प्लस बी।
अब क्योंकि उसमें लेफ़्ट हैंड साइड में कहा हुआ है कि a प्लस बी में c को ऐड करें, तो अब a प्लस बी में हम c को ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इंटू प्लस सी। तो a प्लस बी का आंसर हमारे पास ये है, इसको पहले लिख लेंगे 5 7 2 और 8 प्लस हम सी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे ये वाला 1 माइनस 2 1 माइनस 2 0 और 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इसको नेक्स्ट करेंगे सॉल्व, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 1 7, ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 0 और 8 जो है वो 5 में ऐड हो जाएगा, 8 प्लस 5, तो 5 प्लस 1 ये हमारे पास 6 आ जाएगा। 7 माइनस 2 5, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 5 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है a प्लस बी और प्लस सी का, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड, और वो है a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें पहले ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो पहले हम वो फाइंड कर लेंगे जो आंसर आएगा, फिर a को उसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे b प्लस सी ब्रैकेट में है, तो पहले b मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर c उसमें ऐड होगा। तो b मैट्रिक्स हम लिखेंगे 3 4 5 और 6, तो ये ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस इसमें c जो है वो ऐड हो जाएगा 1 माइनस 2 0 और 5। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2, फिर आ जाएगा 5 प्लस 0 और 6 प्लस 5। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1 जो है वो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11। तो ये हमने b प्लस सी जो है वो फाइंड कर ली है। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में a पहले है, a को इसमें अब ऐड कर देना है b प्लस सी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस और b प्लस सी। तो पहले a मैट्रिक्स आ जाएगा ये वाला 2 3 माइनस 3 और 2, तो ये आ जाएगा 2 3 माइनस 3 और 2, a मैट्रिक्स आ गया है। फिर इसमें b प्लस सी का जो आंसर आया है उस इसमें ऐड कर देना है। तो b प्लस सी का आंसर है 4 2 5 और 11, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 11। तो हमारे पास 2 प्लस 4 जो है वो 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, और 11 प्लस 2 जो है वो 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, यानी कि हमने a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व कर लिया है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो हम नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर जो है वो सेम आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 2a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें भी हम पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 2a प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल 2a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास ए बी सी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 2a और प्लस बी इंटू प्लस सी। तो जो पहले ब्रैकेट में है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a प्लस बी, तो ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे a मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2 3 माइनस 3 और 2 प्लस
बी मैट्रिक्स आएगा ये वाला, तो इसको लिखेंगे 3 4 5 और 6। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2 ने पहले मल्टीप्लाई होना है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 और 2 मल्टीप्लाई 2 4। नेक्स्ट प्लस एज इट इज़ आ जाएगा और नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 और 6 + 4 -6 + 5 और 4 + 6। तो अब ये ऐड हो जाएंगे तो 4 + 3 हमारे पास 7 आ जाएगा, 6 + 4 10 और 6 में से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट होके तो साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा और 4 + 6 ये भी हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व किया है 2a + b को। अब इसमें हमने c को ऐड करना है, यहाँ पे 2a + b और प्लस c। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a + b इंटू प्लस c। तो 2a + b का आंसर है 7 10 -1 और फिर है हमारे पास 10। अब इसमें हमने ऐड करना है इस सी मैट्रिक्स को, ये वाला सी मैट्रिक्स है 1 -2 0 और 5। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 + 1 और 10, इस प्लस ने इस माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो 10 -2 फिर आएगा -1 + 0 और 10 + 5। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 + 1 ये 8 आ जाएगा और नेक्स्ट 10 -2 ये भी हमारे पास 8 आ जाएगा और -1 + 0 -1 और 10 + 5 तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है लेफ़्ट हैंड साइड को, 2a + b और प्लस c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास 2a + b + c। इस तरह ये लिखा हुआ है उसने राइट हैंड साइड में 2a + b + c। तो अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स लिख देंगे और पहले हम b + c को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है। इस तरह इजी आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं लेकिन ये इस तरह सॉल्व करना इजी है। तो अब यहाँ पे b मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये हमारे पास b मैट्रिक्स आ जाएगा 3 4 5 और 6 और प्लस हमारे पास ये वाला सी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -2 0 और 5। अब इसको प्लस कर देंगे तो ये आएगा 3 + 1 4, ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 -2 फिर आ जाएगा 5 + 0 और 6 + 5। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4 4 -2 2 आ जाएगा, 5 + 0 5 6 + 5 तो ये 11 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने सॉल्व कर लिया है b + c को। अब इसमें 2a ऐड हो रहा है तो हम 2a पहले लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a + b + c। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे a मैट्रिक्स आएगा ये वाला 2 3 -3 और 2 2 3 -3 और 2 फिर प्लस b + c का आंसर ये वाला आया, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4 2 5 और 11। अब 2 ने पहले मल्टीप्लाई होना है, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × -3 -6 और 2 × 2 4 और नेक्स्ट प्लस और नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 4 2 5 और 11। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 + 4 6, ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 और 6 + 2 फिर आ जाएगा -6 और +5 4 + 11। अब इनको ऐड करेंगे तो 4 + 4 जो है वो 8 आ जाएगा, 6 + 2 8 -6 + 5 तो ये -1 आ जाएगा और 4 + 11 ये हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है 2a + b + c को, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर भी वही है
और इक्वेशन 2 का भी आंसर वही है, तो हम नीचे बस ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट है 3 इंटू ए प्लस बी इक्वल 3a प्लस 3b। तो लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 3 इंटू ए प्लस बी। तो पहले a और b जो है वो ऐड करेंगे, फिर ऐड करके जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा 3 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे। पहले हम a और b को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। तो a मैट्रिक्स आ जाएगा 2 3 और -3 और 2। फिर हम इसी के साथ लिख लेंगे b मैट्रिक्स। तो b मैट्रिक्स है ये वाला 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4 -3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। तो इस तरह ब्रैकेट हम यूज़ कर लेंगे। तो 2 प्लस 3 जो है ये 5 आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, 5 माइनस 3 जो है वो 2 आ जाएगा, और 6 प्लस 2 ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये आंसर अभी आया है a प्लस बी का। अब हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इंटू ए प्लस बी। तो यह आ जाएगा 3 इंटू, ये हमारे पास आंसर आया है, इसको यहाँ पे लिख देंगे 5 7 2 और 8। 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 3 मल्टीप्लाई 8 ये हमारे पास 24 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो राइट हैंड साइड है 3a प्लस 3b। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3a प्लस 3b, a के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, ये वाला इसको लिख लेंगे। तो ये है 2 3 -3 और 2, फिर आ जाएगा प्लस 3 और फिर आ जाएगा b मैट्रिक्स ये वाला, और इसको लिखेंगे 3 4 और 5 और 6। अब हमने पहले 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। 3 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो ये ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई 6 ये हमारे पास 18 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 9 और 9 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 15 और 6 प्लस 18। अब 9 प्लस 6 ये हमारे पास ऐड होके 15 आ जाएगा, और 12 और 9 ऐड होके 21। 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और 15 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। 18 प्लस 6 ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो इस तरह ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व की है। 3a प्लस 3b, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में देखें आपके पास आंसर वही है और इक्वेशन 2 में भी वही है। तो नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसके हमने तमाम पार्ट को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू एंड b इज़ इक्वल टू, हमें a मैट्रिक्स दिया है और b मैट्रिक्स दिया हुआ है। वो कह रहा है कि ये फाइंड करें कि b इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ b, यानी कि b जो है वो a का एडिटिव इनवर्स है और a जो है वो b का एडिटिव इनवर्स है। तो हम इनको ऐड कर लेंगे। अगर तो ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया तो ये a और b एक दूसरे के
जो है वो एडिटिव इन्वर्स होंगे। तो पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसको लिख लेंगे 5 6 7 और -2। फिर हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स है वो आ जाएगा, बी मैट्रिक्स ये वाला है, -5 और -6 -7 और 2। तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो 5, ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 -5 6 -6 7 -7 और -2 + 2। ये जो दरमियान में प्लस है वो इससे मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस ही होता है। 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0, -2 + 2 0। तो इस तरह हमने a प्लस बी को ऐड किया है, तो वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गया, यानी जिसको हम O के साथ ज़ाहिर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड B is additive inverse of A, क्योंकि A हमने पहले लिखा है, B बाद में लिखा है, तो A का एडिटिव इन्वर्स जो है वो B है। अब हमने ये प्रूव करना है कि A इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ B, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ऐड कर लेंगे कि B प्लस A। तो B हमारे पास है -5 -6 -7 और 2। इसमें हमने ऐड करना है A मैट्रिक्स को 5 6, ये हमारे पास आएगा 5 6 7 और -2। यहाँ पे हम लिखेंगे B प्लस A। अब इन्होंने ऐड होना है, -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 और 2 -2। तो -5 + 5 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमने B प्लस A को ऐड किया है, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, जिसको हम O के साथ ज़ाहिर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड A इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ B। तो A जो है, B जो है वो A का एडिटिव इन्वर्स है, और A जो है वो B का एडिटिव इन्वर्स है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, A = 6 - 2 0 3। ये हमें A मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये B = 8 - 1 3 0, और ये हमें B मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो कह रहा है कि A प्लस B लेकर उसका होल का ट्रांसपोज लें, और वो इक्वल आएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास A प्लस B का ट्रांसपोज। तो पहले हम जो है वो प्लस करेंगे A और B को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A प्लस B। यहाँ पे A मैट्रिक्स ये गिवन है, इसको लिख लेंगे 6 - 2 0 और 3। ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स A प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे B मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा 8 और -1 3 और 0। अब इसको हम प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास 6 जो है वो 8 में प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 + 8, और फिर -2, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हमारे पास माइनस ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 0 + 3 और 3 + 0। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 6 + 8 हमारे पास 14 आ जाएगा, क्योंकि ऐड हो जाएगा। -2 और -1 दोनों ऐड होके -3 साइन आ जाएगा, और 0 + 3 3 3 + 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमने A प्लस B जो है उसको सॉल्व कर दिया है। अब हमने A प्लस B का ट्रांसपोज लेना है, तो ये आ जाएगा A प्लस B का ट्रांसपोज 14 - 3
3 और 3 यहाँ पे ऊपर लिख देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या है? इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। तो ये जो रो है ऐसे 14 माइनस 3 ये कॉलम में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 और 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है a प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड है हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो a मैट्रिक्स लिख के यहाँ पे 6 माइनस 2 0 3 और इसके ऊपर हम लिखेंगे ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 1 3 और 0 और इसके ऊपर भी यहाँ पे हमारे पास आएगा ट्रांसपोज। अब पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एज इट इज़ आ जाएगा। पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये रो चेंज हो जाएगी कॉलम में। ये आ जाएगा 6 माइनस 2 0 और 3 और प्लस ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी 8 माइनस 1 3 और 0। अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 8 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 1 और 3 प्लस 0। तो इस तरह 6 प्लस 8 ये आ जाएगा 14 0 प्लस 3 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 3 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ गया है 3। इसको हम लिख देंगे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये हमारे पास आया है 14 और 3 माइनस 3 और 3। तो ये इसको कह देंगे इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है उसी तरह ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो हमने ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेकर आना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम ए माइनस बी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ जाएगा 6 माइनस 2 0 और 3 फिर आ जाएगा माइनस और बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 8 माइनस 1 3 और 0। तो ये मैट्रिक्स जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा अब सॉरी यहाँ पे हमने 6 माइनस 8 करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 माइनस 8 फिर माइनस 2 और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1 यानी 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 1 और फिर हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 3 और ये आ जाएगा 3 माइनस 0 यानी 6 माइनस 8 माइनस 2 ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया 0 माइनस 3 फिर 3 माइनस 0। अब 6 माइनस 8 ये हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि 8 में से 6 जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो गए। माइनस 2 प्लस 1 तो ये हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। 0 माइनस 3 माइनस 3 3 माइनस 0 तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो a माइनस बी हमने फाइंड कर लिया है। अब a माइनस बी का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ये आ जाएगा -2 -1 -3 और 3 और इसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोज। अब रो चेंज इनटू कॉलम तो ये आ जाएगा -2 -1 और -3 और 3। तो इस तरह ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है जिसका ये आंसर आ गया उसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड जो है वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ पर हमने लिख लिया है राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमें ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 माइनस 2 0 3
और इसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोज आ जाएगा माइनस ये वाला बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 8 माइनस 1 3 0 और इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, तो ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 6 माइनस 2 0 और 3। अब माइनस ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी 8 माइनस 1 3 और 0। अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 8 0 माइनस 3, फिर आएगा माइनस 2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा, और फिर 3 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 8, तो माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। 0 माइनस 3 माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस 0, तो ये हमारे पास 3 जो है वो आ जाएगा। ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब देखें ये हमारे पास है इक्वेशन 1 जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, उसका आंसर ये है, और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला। तो जो चैनल पर न्यू है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।